नमस्कार। कवि और कविता इस शीर्षक में आज महिला कवि मीरा सिंह जी के बारे में और उनकी कविता के बारे में चंद बातें रखना चाहता हूँ। किसी वैवाहिक अनुष्ठान में या सामाजिक अनुष्ठान में चाय या कॉफ़ी बनाकर रखा जाता है। जिसे ज़रूरत पड़ी वह अगर कह देता है तो देख रेख के लिए जो आदमी रहता और नब टिप कर पात्र चाय या कॉफ़ी से भर देता है। वैसे ही मीरा सिंह के भीतर भाव और छंदबद्ध भाषा जैसे हर वक्त प्रस्तुत रहते हैं। कहने में देर न, कविता लिखने में विलंब। बराक से बराक घाटी में बहू के रूप में आई मीरा को आयुर्वेद का ज्ञान है। वो आयुर्वेद दवा बनाना जानती है, पुस्तक पढ़ने का शौक भी है और कविता लिखने का जुनून। प्रकृति प्रेम, सांसारिक उलझन, छोटी बड़ी घटनाएं, समस्याएं, सामाजिक, राजनैतिक, सांप्रदायिक घटनाक्रमों का समझ और मीरा द्वारा रचित उन विषयों पर कविता प्रशंसनीय होते हैं। अनेक कवि सम्मेलन में मीरा अपनी कविता पाठ कर दर्शक श्रोता को मुग्ध किया करती है। उनको बहुत सारी कविताएं बराक घाटी से एवं बाहर से प्रकाशित संकलनों में छपी है। मीरा सरल, स्वाभिमानी, मधुर वचन से तुष्ट करने वाली घाटी का एक शक्तिशाली कवि है, पर आज तक उनका अपना कोई कविता संकलन प्रकाशित नहीं हुआ है। दिक्कत यहाँ है कि साहित्य में रुचि रखने वालों में किताब खरीद कर पढ़ने की आदत बहुत कम लोगों में है। साहित्य शिल्प जीवन का मानोन्नयन में सहायक होते हैं, सूक्ष्म बोध को जागृत करते हैं, मन की सांसारिक समस्याओं से चंद पल ही सही भुलवा कर रखते हैं। यहाँ के हिंदी भाषी संप्रदाय में आज शिक्षा का प्रसार तीव्र गति से बढ़ रही है, यह कहा जा सकता है, पर 3-4 दशक पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। दुनिया का इतिहास साहसी और आत्मविश्वासियों का है। कायर लोग संकोच, द्विधा, आतंक आदि से ग्रस्त रहते हैं। साहसी डटकर चुनौतियों का मुकाबला करता है। सतर्कता उसे सफलता की ओर ले जाती है। मीरा अपनी कर्मशील कविता में लिखती हैं, देकर दोष किस्मत का क्यों कोस रहे हो अपने को, रोया न करो यूं अपने पर, साकार करो सपने को। मन की अपरिसीम शक्ति है। सिद्ध जोगी, कर्मवीर, सफल और महान व्यक्तियों का यह मत है।
एकाग्र भाव से, निष्ठा से अपना लक्ष्य निर्धारित कर जो निर्भय अग्रसर होते हैं उन्हें सफलता देर सबेर मिलती ही है। सो निराश न होकर प्रयासरत रहना चाहिए। मीरा आगे कहती है, ऐसा कोई काम नहीं जिसे ना कर सके इंसान, अपना भाग्य खुद लिखो, ईश्वर ने दिया है ज्ञान। अति पिछड़े वर्ग से आए महाविद्वान अंबेडकर जी, जगजीवन राम जी अपने बूते आदर्श बन गए हैं। भारत का भूतपूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम विज्ञान का प्रबाद प्रतिम ज्ञाता थे। उनके बारे में अधिक और क्या कहें, सभी जानते हैं। ऐसे और भी देश विदेश में महान वरणीय व्यक्ति हैं जिन्होंने तरह तरह की बाधाएं, रोड़े, उलझनों को झेल खुद को प्रतिष्ठित कर कीर्तिमान हुए हैं, महान हुए हैं। कवि मीरा सिंह निवेदन कविता में किसी एक व्यक्ति के प्रति अपना आभार प्रकट करती है। आपकी कृपा ही मुझ पर थोड़ा सा उत्साह मिले, आपकी दृष्टि ही मुझ पर आगे बढ़ने की राह मिले। जिसके भीतर हुनर होती है, जिसमें जज्बा रहता है, जिसमें जुनून रहता है, चलते चलते उसे कोई न कोई मिल ही जाता जो प्रेरणा और उत्साह का स्रोत है, आगे बढ़ने का साहस प्रदान करता है। कभी मीरा को भी ऐसा ही कोई मिला होगा जिससे वह अनुप्रेरित हुई होगी। कविता के बारे में कवि बहुत ही सुंदर ढंग से कहना चाहती है, जैसे राम के बिना सीता और कृष्ण के बिना गीता कल्पना नहीं की जा सकती, जैसे पानी के बिना सरिता नहीं होते, उसी तरह छंद बिना कविता नहीं होती। कवि कहती हैं, वैसे ही बिन तुक कविता अधूरा रह जाती है। सचमुच छंद ताल न रहे तो कविता दिल में जगह नहीं बना सकती। वैसे आजकल कविता की परिभाषा बदल रही है। व्यंजनाधर्मी गद्य को भी कविता की स्वीकृति मिलती है। सास बहू कविता में भी कवि सांसारिक जीवन में सास बहू के संबंध और तनाव के बारे में पूछती है और समाधान भी बताती है। समस्या नहीं कोई बड़ी, निवारण है आसान, समझे बहू को बेटी हर माँ, हो जाएगा समाधान। यह माँ शब्द का अर्थ सासू माँ समझना चाहिए। निराश कविता में एक वृद्ध अपने प्रवासी पुत्र की राह जो रहा है, जो लौट आने का बात कहकर गया था पर आया नहीं। कवि का वर्णन दिल को छूता है, बड़ा मार्मिक है। एक और 4 पंक्ति की कविता में मीरा ने सच को रूप दिया है दक्षता के साथ। सचमुच वे नर मर चुके, एक बार जो नेता होए, मनुष्यता के गुण सारे
भ्रष्टाचार के जल धोए। भ्रष्टाचार के जल से मनुष्यता का गुण धोना, इस बारे में और अधिक मंतव्य करना निष्प्रयोजन है। इस तरह छोटी बड़ी अनेक कविता में मीरा ने अपनी काव्य प्रतिभा से मधुर कठोर कविता उपहार दी है। यद्यपि नारी के बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर हकीकत में उन पर जिस तरह के कहर ढहा जाता है, उसे देख सुनकर मन बेचैन हो जाता है, दिल दहल जाता है। इसका एक प्रधान कारण है अशिक्षा। सालों से संभवतः नारी शिक्षा के अभाव से स्वाभिमानी नहीं बन पाई। आज चेतना जागृत हो रही है। कवि कहती है, जाग उठी नारी की चेतना, अब नारी मजबूर नहीं। आज घर और बाहर हर क्षेत्र में नारी अपनी क्षमता दिखा रही है। जल, स्थल, अंतरिक्ष में उनका प्रभाव बढ़ रहा है। नारी प्रमाण करने में लग गई है कि वे शिव का अंश है, प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति एक दूसरे का परिपूरक है, अभिन्न है। उपेक्षा अनादर का पात्र नहीं। भाई बहन का रिश्ता मधुर होता है। साल में एक दिन आता है जब बहन भाई को अपने प्यार का इजहार कलाई में राखी बांधकर करती है। हमारे देश में राखी पर्व को लेकर जाने कितने गीत, कविताएं, कहानियां लिखी गई है। मीरा अपनी कविता राखी में अपने एक भाई के उद्देश्य में लिखती है, साहित्य, लेख और कविता ये तो एक बहाना था। ईश्वर की कृपा से इस बहाने मुझको एक भैया पाना था। मीरा बराक घाटी के साहित्य अंगन में एक उज्जवल नक्षत्र है। पता नहीं आजकल लिखती है या नहीं, अपनी कविता का कोई संग्रह निकाली है या नहीं। दुख यह है, संभावनामय अनेक प्रतिभा इसी तरह मुरझा जाती है। नमस्कार।